एक किसान भैया थे, वो हल चलाते थे। सुबह उठते थे, अपना हल उठाते थे, खेतों पे चले जाते थे, हल चलाते थे, बहुत मेहनत करते थे। और किसान भैया की जो धर्म पत्नी थी, उनका काम होता था, सुबह उठती थी, पूजा पाठ करती थी, स्नान ध्यान बना के भगवान का भजन करती थी। तो ऐसा ही चलता गया। एक दिन आज भोले बाबा का झगड़ा हुआ और हम आप लोग अपना भी झगड़ा बताएंगे। हो जाओ शास्त्री जी तैयार। हम लोगों का भी बड़ा झगड़ा रफ्तार से दौड़ रहा है, वीडियो वायरल हो गई है, पति पत्नी का झगड़ा। आज आप लोगों को सुनाएंगे। तो शास्त्री जी है, ये भी बहुत झगड़ा करते हैं, ये भी भोले बाबा से कम नहीं है। इधर जो धर्मपत्नी थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी। किसान भैया ने एक दिन कहा कि ये बताओ, 12 बज जाते हैं तब तुम्हारा भोजन पहुंचता है, सभी का भोजन खेतों पे पहुंच जाता, तुम क्या करती रहती हो? तो धर्मपत्नी ने कहा, सुनो, हम तुम्हारे जैसे नहीं है कि आंखों में कीचड़ लगा है, हल उठाया चले गए खेतों पे। मैं सुबह जगती हूँ, स्नान ध्यान बनाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद भोजन बनाती हूँ, तो भोजन लेट तो हो जाएगा। किसान भैया ने कहा, कोई बात नहीं, भोजन जरूर लेट मिलता है, लेकिन हमारी पत्नी पुजारन तो मिली, चलो पूजा पाठ तो करती है, भूखा रखती है, कोई बात नहीं। लेकिन किसान भैया ने एक दिन दिमाग लगाया, पूजा पाठ तो बहुत करती, लेकिन इसकी पूजा पाठ हम देखेंगे करती कैसी पूजा पाठ है, किसकी करती है। तो किसान भैया ने क्या किया, हल को उठाया, खेतों पे गया, धर्मपत्नी ने अपनी आरती का थाल सजाया, मंदिर में पहुंच गई। एक गांव के बाहर मंदिर था नालंदा मैया का। तो धर्मपत्नी ने आरती का थाल सजाया, मैया के मंदिर में पहुंची हैं और आरती करने लगी। इधर किसान भैया ने उस हल को मंदिर के पीछे रख लिया और किसान भैया मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। धर्मपत्नी अंदर है, किसान भैया बाहर खड़ा है। धर्मपत्नी पूजा कर रही है, मैया की आरती कर रही है। कैसे? किसान भैया सुन रहा है, छोटू। इधर धर्मपत्नी आरती का थाल लेकर के गई है और नालंदा मैया की आरती कर रही है, और किसान भैया छुप करके सुन रहा है। कैसे? वो आरती कैसे कर रही है? किसान भैया कहने लगा, यही जकी पूजा है जो हमें हरिहर को ले जा रही, कि सुन ले मैया नालंदा और मर जाए सासु मेरी नंदा। यही पूजा और हमें भूखा रखती है। पूर्त आज जब आरती कर रही है, किसान भैया पीछे खड़ा, फिर कौन? किसान भैया कहने लगा कि कौन सी जगह आरती है? यही जगह पूजा है जो हमें हरिहर को ले जा रही है, 12 बजे भोजन ले जाती है और हमारी माँ को और बहन को मार रही है। ये कौन सी पूजा है? किसान भैया ने कहा, चल अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। किसान भैया वापस उन्होंने अपनी आरती की थाली उठाई और पहुंच गई घर पे। रोज का काम था, यही आरती रोज होती थी। किसान भैया देखता रहा। भैया ने कहा, अब इससे कहेंगे कुछ नहीं। किसान भैया ने दिमाग लगाया, कहा कि अगर इसकी नालंदा मैया में इतनी शक्ति है कि हमारी बहन को और हमारी माँ को रोज मारती है, तो हम भी इस हल को चलाते हैं, हम भी हल की पूजा करेंगे। तो किसान भैया ने उसी मंदिर के सामने अपना हल रख लिया। एक घास होती है ऊंट कटारे की, उस घास को तोड़ करके उसकी अगरबत्ती बनाई और किसान भैया भी पूजा करने लगा। उधर से धर्मपत्नी आ रही है।
थाल सजाया, पूजा करने के लिए आए, तब तक किसान भैया पहले ही अपनी पूजा कर रहे हैं। कैसे? हल रख लिया और पूजा करने लगे। कैसे? हमारे भैया को मार रहे, जो कौन सी पूजा है? हल को रख लिया, घास तोड़ ली, पूजा कर रही हो। पति कहने लगा है चुप रहना, हमने भी तेरी पूजा देखी है, कल कौन सी पूजा कर रही थी? पत्नी कहने लगी हाँ इन्होंने तो सुन लिया है। पत्नी कुछ नहीं कही। पत्नी का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो ऐसे ही बोल दिया। धर्म पत्नी घर पे पहुंची, गुस्सा होके लेट गई। गुस्से में लेट गई, लेकिन पति को नहीं बताया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भोजन नहीं बनाया। किसान भैया ने कहा कोई बात नहीं, न बना भोजन, सत्तू रखे घोरे पी लिए, चले गए खेतों पे। ऐसे ही चलता रहा। 3-4 दिन हो गए, धर्म पत्नी नहीं उठी। किसान भैया ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपनी पत्नी है, चलो पत्नी ने नहीं बात की, चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, गलती हो गई तो हो गई। तो किसान भैया पहुंचे पास में, लेटी हैं, अपना सर ढके हैं। किसान भैया ने कहा देवी जी नहीं बोली। कहने लगे हम आपसे ही बात कर रहे हैं, 2 दिन हो गए आपने भोजन नहीं बनाया, क्या बात? कोई गुस्सा हो, नाराज हो भाई? धर्मपत्नी उठ के बैठ जाती, तुम आई कसम हम नाराज कतई ना है, एक बात कहें? किसान भैया कहने लगे बताओ, बात पूछने के लिए तो हम आए हैं, बात बताओ क्या है? भोजन नहीं बनाया, 2 दिन हो गए, क्या आप नाराज हो हमसे? धर्मपत्नी कहने लगी नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हमारे सर में दर्द हो रहा है, और वो इतना दर्द ऐसा है। उन्होंने कहा दर्द हो रहा तो चलो हम दवा दिलवा दें। कहने लगी वो दर्द दवा से बंद नहीं होगा, तो किससे होगा? कि हम बचपन में अपने मायके में थे, तब और एक बार ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ, डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं कर पाया, फिर भगत ने उस दर्द को सही किया। तो क्या कहा? और भगत ने ये कह दिया था कि फिर कभी इस बेटी के दर्द हो तो इनके जो पति हो वो मूछें बढ़वाए ले। किसान भैया कहने लगे ये कौन सी भाई बड़ी बात है, आजकल फैशन चल रही है, हम मूछें साफ करवा लेंगे, तुम उठो खाना बनाओ सही हो जाओ। धर्मपत्नी का तो ठीक है, तुम मुड़वा लोगे कि हाँ? किसान भैया ने कहा चलो भोजन बनाओ, हम जा रहे नाई के पास, अभी देखो साफ करवा के आते हैं। किसान भैया उठे, पहुंचे नाई के पास, धर्मपत्नी उठी, स्नान ध्यान बनाया और खाना बनाने लगी। खाना बनाती जा रही और एक गाना गाती जा रही। इधर से किसान भैया मुंह से साफ करवा के आ रहे हैं। धर्मपत्नी ने स्नान ध्यान बनाया, खाना बनाने लगी। अब किसान भैया सोचने लगे चलो भैया अब चैन से खाइए, बड़े 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, अब तो खुश होए हमारी पत्नी, चलो आज हमने मूछें साफ करवा दी। मूछें साफ करवा के आ रहे, धर्मपत्नी भोजन बना रही, रोटी बेलती जा रही और गाना गाती जा रही। क्या
किसान भैया आए, फिर खड़े हो गए। किसान भैया ने कहा हमें लग रहा जी हमारी बात फिर कर रही है। किसान भैया पीछे खड़े हो गए चुपचाप से। किसान भैया ने बड़े बड़े कान किए, कहने लगे अब ध्यान से सुनेंगे ये हमारी बात कर रही है। और वे मंगन गाना गाने में किसान भैया बड़ा चतुर रहे। किसान भैया पीछे ही से बैठ। किसान भैया ने सोचा अच्छा ये भी इसकी चाल थी, इसका मतलब जी अभी भी नहीं सुधरी। कह रही मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मूछ बढ़ाई। अरे कोई बात नहीं। किसान भैया पहुंचा, थोड़ी दूर ससुराल थी, खेतों से होकर के पहुंचा। सास ने देखा, सास कहने लगी लला आप ऐसे ही चले आए, कोई बात है, कोई बात हो गई? किसान भैया कहने लगा बात तो बहुत बड़ी है माता जी। क्या बात है? कि बात ये है कि तुम्हारी बिटिया बहुत बीमार है, तो क्या करें? किसान कहने लगा किसान भैया माता जी बात बड़ी सीरियस है। हम किसान उनके पास गए, भगत जी के पास, और भगत जी ने कहा है कि जे बिटिया कुछ चक्कर कुछ वैसा है भगतई वाला, तो ऐसा करना इनके मायके में आप चले जाना और मायके वालों से कह देना मैं बच्चों के सर मुड़वा ले और जो भी हो मूछे मुड़वा ले, जो हो बहू बेटा नाती पोता सब अपने अपने सर गुटवा ले। बोलिए गोविंद भगवान की। सासू माँ कहने लगी लला जब कौन सी बड़ी बात है, हमारी बिटिया सही हो जाए। अबे देखो, अबे हम सबसे कहा तो भगवान से कही इधर अपने अपने सर घुटवा ले, बिटिया को कोई बात है। बहुवन ने कही चलो भैया कोई बात नहीं, नाती पोता लड़कर बहुवन ने अपने सर घुटवाए। दमान जी ने कही ऐसा करो एक गाड़ी में भर के आओ तो ना हम पहुंचे। दमान जी रास्ते में शॉर्टकट हो गए खेतों से होकर के, तो बैलगाड़ी चलती थी पहले, तो बैलगाड़ी में सब भर के और आने लगे इधर। किसान भैया पहुंच गई भाई, बिल्कुल वही गाना चल रहा था, रोटी बेलती जा रही और गाना गाती जा रही। क्या